हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो आईएमडी की तरफ जैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फेज वन स्ट्रैटेजी अपना चालू है ऑलरेडी। और जो अभी नए जुड़ेंगे चैनल के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा आपको आईएमडी का, प्रॉपरली वो देखना है अगर आप सीरियस हो तो जैसे कि एक एस्पायरेंट के मन में डाउट रहते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग कि पोस्ट क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, वर्कलोड कितना रहेगा, आगे क्या होने वाला है ज्वाइनिंग के बाद। तो इसके जो आंसर्स है वो मैंने ट्राई किया है मेरे साइड से सभी में निकाल पाऊँ, और आई होप कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ उसमें। बाकी आप अभी वीडियो देखने वाले हो पूरा फुल अटेंशन और फुल फोकस के साथ, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और इसके बाद जो है, अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ मिसिंग है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। जैसे हमेशा मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, वैसे डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूँ। तो मिस्टर प्रणव जो है वो जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो ऑलरेडी एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट काम कर रहे हैं आईएमडी में। तो हेलो। हाँ सर, बढ़िया, ठीक है सर। अच्छा। ओके सर, तो सबसे पहले आपके बारे में बताइए अपने व्यूअर्स को कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अभी जो यूनिवर्सिटी हो चुका है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन आई गॉट प्लेस्ड इन महिंद्रा कॉम्बेवा। ओके। तो कॉम्बेवा में मैंने 1 ईयर जो है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। उसके बाद वहाँ से रिजाइन दे दिया था। हम्म। फिर मेरा सिलेक्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए जूनियर एसोसिएट हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, 2 इयर्स वहाँ वर्क करने के साथ साथ ही मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो साथ में ही जो है इसमें आईएमडी में मैंने निकाल दिया था एज ए असिस्टेंट। और आफ्टर 2 इयर्स वहाँ पे वर्क करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, और अभी यहाँ पे एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट 3.5 ईयर हो चुका है। तो यहीं पे चल रहा है ओके, तो रिक्रूटमेंट। 2017 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें आपने इसमें ज्वाइनिंग ली है, राइट? जी जी। ओके, तो बहुत ही अच्छा आपका जर्नी है। पहले प्राइवेट कंपनी में, फिर एसबीआई में, और फिर एसबीआई से आईएमडी में। तो मतलब जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन किया। प्राइवेट से एसबीआई का भी जी सर। आपने प्रिपरेशन जॉब के साथ किया, फिर आईएमडी का भी प्रिपरेशन जॉब के साथ ही यस। किया। ओके, तो बहुत अच्छी बात है ये। सबसे पहले अभी जो अपना प्रोसेस था आईएमडी का, तो कब तक कंप्लीट हुआ है अगर आपको कुछ याद होगा तो? मतलब एग्जाम से कितने दिन बाद आपको यस ज्वाइनिंग सर। मिला? एक्चुअली नोटिफिकेशन जो है 2017 में रिलीज हुआ था, और इसको ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीशन में 2 इयर्स लग गया था। अच्छा, हाँ। 2 इयर्स का रीजन ये था कि कुछ कोर्ट केस वगैरह हो गया था क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, करेक्ट क्योंकि करेक्ट, इन हाँ। लोगों ने थोड़ा सा एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी कर रखा था, क्लियर मेंशन नहीं किया था कि बीटेक अलाउड और नॉट। इन्होंने डिग्री इन टेक्निकल लिख रखा था। उस बेसिस पे बाद में इन्होंने जो है नोटिस रिलीज किया कि उसमें सिर्फ बीएससी ही अलाउड होगा। तो उसमें कोर्ट केस वगैरह हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। अदरवाइज एसएससी ने अपना काम बहुत ही टाइमली कर दिया था। बाकी जो है इसमें जो भी टाइम लगा था, ये इसके बाद में ही लगा था। सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, और 2019 स्टार्टिंग में मार्च में जो है इन लोगों ने ज्वाइन दे दिया था, ज्वाइनिंग आ गई लोगों की। जैसे आपको ज्वाइनिंग मिला है, तो ट्रेनिंग पीरियड सेपरेट था या मतलब वर्क के साथ ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ? एक्चुअली सर, हम लोगों की ज्वाइनिंग का एक टाइमिंग दिया था, उस टाइम तक आपको ज्वाइन करना था, मार्च 1। तो जैसे जैसे जो लोग रिलीव हो रहे थे अपने डिपार्टमेंट से, या फिर जो लोग मतलब फ्रेशर थे, तो वो लोग ज्वाइन करते जा रहे थे। अच्छा। स्टार्टिंग में एज ए इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था, 1 वीक, अराउंड 5 days to 7 days। तो उसमें क्या है, ये बेसिक जो साइंटिफिक असिस्टेंट का बेसिक जो काम रहता है, सरफेस ऑब्जर्वेशन रहता है। तो 5 डेज में उन्होंने सरफेस ऑब्जर्वेशन या फिर एयरपोर्ट पे जो बेसिक काम रहता है उसके बारे में ये लोग थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। बाकी ऑन जॉब आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके मेट्रोलॉजिस्ट ये हैं, या फिर आपके जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, वो लोग सिखा देते हैं कि कैसे क्या काम करना है। इजी वर्क रहता है, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ स्टार्टिंग में सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ दे विल कंडक्ट वन ट्रेनिंग फॉर 4 मंथ, दैट इज आईएमटीसी। तो वो इंटीग्रेटेड मेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग कोर्स रहता है, वो 4 मंथ का रहता है। उसमें आपको कम्प्लीटली इवन मे डे तक का भी काम आपको सिखाएंगे वो। तो वो क्वालिफाई जरूरी होता है फॉर फर्दर प्रमोशन। और बहुत ही अच्छा कोर्स रहता है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो WMO लेवल का रहता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल का। तो आप जो है ओवर द ग्लोब भी कहीं भी सर्व कर सकते हो। मैनी कंट्रीज इन यूरोप और गल्फ कंट्रीज दे आर ओके, ग्रेट। रिक्वायरिंग दिस सर्टिफिकेट। यस। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और बाकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, छोटी छोटी सर्टिफिकेशन कोर्स की ये लोग देते हैं। अच्छा, तो अभी इस पे, इसके जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। तो थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे कि क्या काम करना पड़ेगा एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट को, और वो किसके अंडर आएगा? हाँ,
सर एक्चुअली हम लोग के जो इंचार्ज होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट ए होते हैं, मेट ए हम्म, जो बोलते हैं, मेट ए बी, मेट बी भी हो सकते हैं। एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट काम तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मीन्स काम ज़्यादा नहीं है बट वैरायटी है। फॉर एग्जांपल मेन काम जो रहता है वो एज अ सरफेस ऑब्जर्वेशन रहता है। अच्छा। सरफेस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेटरीज हैं ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द इंडिया है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि मैन सिटी में या मेगा सिटी में ही होगा, ऐसा नहीं है, हम्म, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। और उन ऑब्जर्वेटरी में आपको सरफेस ऑब्जर्वेशन लेके एक फॉर्मेट है WMO का, उस फॉर्मेट में प्रिपेयर करके आपको जो है उस पोर्टल पे सेंड करना होता है, जो ओवर द वर्ल्ड कोई भी देख सकता है उसको, जिसको भी रिक्वायरमेंट है। मेन काम ये होता है। बाकी सेकेंड पीक जो होता है पायलट बलून ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या होता है, अपर एयर डेटा आपको कलेक्ट करना होता है। एक बलून छोड़ते हैं, उसमें सेंसर्स वगैरह लगे हम्म, होते हैं, विंड डायरेक्शन या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है मेट्रोलॉजी की, वो सब रिकॉर्ड करके वो सिस्टम पे आपका फीड करता है, उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग देके आपको जो है सेंड करना होता है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग काम है आपका कि साइंटिफिक असिस्टेंट जो है ATC टावर पे भी बैठता है, जो एयरपोर्ट अच्छा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी है। टावर पे भी बैठता है, ओके ओके। सबसे, हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात है। हालांकि वहाँ पे काम थोड़ा सा कंटिन्यूअस रहता है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हर हाफ आवर पे आपको जो है ऑब्जर्वेशन लेना है। यहाँ पे सरफेस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आपको सिर्फ 3 आवर्स के गैप में देना है, हाँ हाँ वहाँ हाँ। पे हर आधे घंटे में आपको देना पड़ेगा। और वो जो डेटा आप दोगे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और भी जो वर्ल्ड लेवल पे होता है उस पे आपका जो डेटा जाएगा। थोड़ा सा एक्यूरेसी और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम रहता है, क्योंकि आप एयर में एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, मीन्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डेटा जो भेजेंगे कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बाकी जो है, अगर हेड ऑफिस हो गया या फिर RMC में अगर आपकी पोस्टिंग है, रीजनल मेड सेंटर या फिर हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है, तो रिपोर्ट्स वगैरह, लाइक मैं ACWC में अभी चेन्नई में हूँ, तो ACWC में साइक्लोन से रिलेटेड काम होता है, फोरकास्टिंग होता है। तो एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट मुझे जो है जब साइंटिस्ट लोग अपना फाइनलाइजेशन कर देते हैं फोरकास्टिंग का, तो उनकी रिपोर्ट्स हम्म। वगैरह तैयार करनी होती है। रिपोर्ट पेपर करने के बाद हम लोगों को इंडियन नेवी हो गया, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, फिशरमैन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो भी एयरफोर्स वगैरह, इन लोगों को डिस्कस करना होता है। तो ये भी ओके। काम रहता है। बाकी फ्लड मैनेजमेंट है, अर्थक्वेक वाला सेक्शन अलग है। एग्रोमेट का है, एग्रोमेट में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली किसानों पे फोकस करते हैं, हम्म। तो वो भी बहुत अच्छा सेक्शन है। तो यही सब बेसिक काम रहते हैं, ज़्यादा तो कुछ मतलब अच्छी। वैरायटी बहुत ज्यादा है कि मतलब आप जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हो, अलग अलग सेंट्रल डिपार्टमेंट के हिसाब जी। से काम चेंज होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी हम आते हैं इस पे ही, आपका जो पोस्टिंग का आपने बताया, तो पोस्टिंग कब आपको मिला था इसका, ट्रेनिंग के बाद सर या मेरा ट्रेनिंग से फर्स्ट पहले ही? पोस्टिंग, जी एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पे हेड ऑफिस से ही डिक्लेयर कर दिया था। मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था उसी में ही आपको ज्वाइनिंग दिखाया था कि आपको चेन्नई जाके RMC चेन्नई में रिपोर्ट करना है, और वही जो है बाद में आपका सेक्शन अलॉट करेंगे कि कहाँ पे आपको रखना है। अच्छा। दैट विल डिपेंड ऑन योर RMC हेड। तो वो RMC चेन्नई में ही मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, और अभी भी मतलब 3.5 ईयर, मोर देन 3.5 ईयर से अभी यहीं पे ही पोस्टेड हूँ। तो स्टार्टिंग में ही, और ACWC सेक्शन है, एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर, तो जहाँ पे फोरकास्टिंग होती है या फिर जो मीडिया ब्रीफिंग होती है या फिर साइक्लोन वगैरह यहाँ पे जो अपना जो भी हमारे रीजन में होता है उस सब का ट्रैकिंग होता है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अभी जैसे कि इसके लिए फिजिक्स अपना सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मुझे पता है जॉब प्रोफाइल, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले इसमें क्या करते हैं आप बता सकते हो क्या? एक्चुअली सर जॉब प्रोफाइल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड नहीं है। हाँ एक हाँ। कॉमन टेस्ट है आपका, कॉमन मेरिट बनेगा उसमें, और कोई भी आपको इन जो भी मैंने काम अभी तक बताए कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। अच्छा हाँ हाँ। ऐसा भी है कि हाँ जी, अगर आप पुणे में पोस्टेड हैं तो पुणे में नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, या फिर वेबसाइट हैंडलिंग भी होती है, तो उसमें से भी आपको काम दिया जा सकता है एज पर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखते हैं, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट है अगर, तो आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है तो वेबसाइट हैंडलिंग में हो गया। फिजिक्स में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में जा सकते हो या फिर फोरकास्टिंग में भी जा सकते हो, तो एज पर योर चॉइस। ओके, तो अभी जो पोस्टिंग है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी रहता है कि पोस्टिंग अपने स्टेट में मिल सकता है कि नहीं, अगर आईएमडी का सेंटर उधर है तो।
हाँ, yes sir, it is possible, but for that you have to get the good rank. एक्चुअली ये ओके। रैंक वाइज ही जी, ये रैंक वाइज ही डिफाइन करते हैं आपको। एक्चुअली जब फाइनल रिजल्ट हुआ था उसके बाद इन लोगों ने 5 चॉइसेस मांगी थी। उस हाँ हाँ 5 हाँ। चॉइसेस में 3 चॉइस आपकी एक जनरल चॉइस रहेगी जो भी नॉर्मल स्टेशन है, और लास्ट की 2 चॉइसेस जो थी वो हार्ड स्टेशन की थी। अब आईएमडी में हार्ड स्टेशन जो है लाइक जम्मू एंड कश्मीर का एरिया पड़ता है, एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया इंक्लूडिंग सिक्किम, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप में भी ऑब्जर्वेटरीज हैं, तो यहाँ पे भी जाने का मौका मिल सकता है। ये हार्ड स्टेशन के अंडर में आते हैं और इनका अलाउंस भी अलग से ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इन 2 स्टेशंस को मीन्स इन 2 चॉइस को आपको लास्ट में भरना था, और 3 चॉइस जो टॉप की थी वो अकॉर्डिंग टू यू जहाँ भी आप चाहते हो। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो हैं आपके स्टेशन एलिजिबल हो तो वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी। अदरवाइज वो फिर रैंडम किस कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको दे सकते हैं पोस्टिंग पे। अच्छा, तो जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हो इसलिए स्ट्रैटेजी में बोला था मैंने कि टॉप 200 में अपने को आना है आउट ऑफ 990 वैकेंसी। देखा, रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्टिंग उसके बहुत हिसाब से ही होने इम्पोर्टेंट है। वाला है। ओके प्रणव बिल्कुल। जी, तो अभी और तक बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही खुद अप्लाई करूँ और मैं ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ आईएमडी के लिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। ओके, अभी जो नेक्स्ट है कि फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती है आईएमडी ऐसे के लिए। फैसिलिटी सर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सब अवेलेबल है। लाइक अगर आपके सिटी में अगर सीजीएचएस हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अगर है तो आपको वो कंपलसरी है, वो लेना पड़ेगा आपको। और क्वार्टर वगैरह हैं जो अच्छे सेंटर हैं, लाइक एयरपोर्ट वगैरह हैं, हर एयरपोर्ट पे क्वार्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आपको आईएमडी के नहीं मिलते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो जाते हैं, तो एचआरए का ये फैसिलिटी रहती है। बाकी इंश्योरेंस रहता है, और एलटीसी जो है मेन अच्छी चीज़ है। जो एलटीसी स्टार्टिंग में न्यू फ्रेशर्स को 8 इयर्स तक हर साल जो है ये लोग होम एलटीसी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, तो होम क्या एलटीसी होता है मीन्स वो। अगर आप उसमें मीन्स जैसे मान लीजिए कि आप अपने होम टाउन से कहीं और पोस्टेड हैं, हम्म। तो हर साल में आप जो है अपने घर जाने और आने का जो फेयर है आपको ओके गवर्नमेंट ओके, हाँ हाँ। देगी स्टार्टिंग के 8 साल तक। और उसके बाद फिर 4 इयर्स का ये इनका एक ब्लॉक होता है, उसमें जो है हर 4 इयर्स पे आई थिंक एक देते हैं, और एक आउट ऑफ मीन्स ऑल ओवर इंडिया लेते हैं, इंडिया लेवल का। तो ये फैसिलिटीज हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, आईएमडी को मिलता है। ओके, अभी जो वर्कलोड है तो वर्कलोड कितना रहता है। सर वर्कलोड के मामले में तो बहुत अच्छी है, से कि सबसे जो बेस्ट जॉब है वो आईएमडी है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट इवन साइंटिस्ट लेवल पे भी बहुत अच्छी जॉब है। कोई वर्कलोड नहीं, हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है। 7 to 8 आवर्स जो भी आपका रोस्टर है। हाँ, मेन चीज़ ये है कि ये जो हमारी जॉब है ये रोस्टर डिपेंडेंट है, 24/7 सर्विस देना होता है। अच्छा, क्योंकि अपना हम लोग आई जो जैसा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसा एटीसी जैसा। यस यस सर, हाँ 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 हाँ, हाँ। चाहे आप एयरपोर्ट पे हो या फिर ऑब्जर्वेटरी में हो, आपकी नाइट ड्यूटी भी लगेगी, इवनिंग मॉर्निंग, वट एवर योर इंचार्ज विल डिसाइड। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। काम ज़्यादा कुछ नहीं है, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, आपको लेना है 3 घंटे पे। आप अपना डेटा तैयार करना है, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है जो भी है। और कोई पब्लिक, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक या पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है, कोई हाँ हाँ इंटरटेनमेंट हाँ, नहीं है, वो आप अपना इम्पोर्टेंट है। काम करिए। जी, आप अपना काम करिए, अच्छे से करिए, बस दैट्स इट। फिर से मैं पोस्टिंग पे आता हूँ, तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है या सेम रूल होगा सभी के लिए, खासकर जिनका मैरिज हुआ है फीमेल को, उसके लिए। हाँ सर, हाँ यस सर, उसमें रिलैक्सेशन रहता है। आप अगर स्पाउस बेसिस पे अगर कुछ आप रिकमेंडेशन दे सकते हो अपना अपनी तरफ से, तो उसको कंसीडर किया जाता है। फीमेल को कोशिश यही की जाती है कि अ, घर के पास ही मिले कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी ऑब्जर्वेटरी है, तो प्रेफरेंस मिलता है एज पर गवर्नमेंट। तो ओके। ठीक है, और नॉर्मली हार्ड स्टेशन पे उनको सर्व करने का बहुत कम चांस रहता है कि हार्ड स्टेशन में प्रॉब्लम होती है हम्म। लेडी, तो चांसेस कम रहते हैं आपको भेजा जाए। ओके, ये जो जॉब है वो ऑफिस बेसिस रहता है ना, मतलब फील्ड वर्क नहीं रहता ना इसमें। नहीं सर, नो फील्ड वर्क, ऑफिस बेस्ड है। आपको कहीं कहीं जो है ऑफिस थोड़ा वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आरएमसी और एमसी में मेड सेंटर में अगर वर्क कर रहे हो तो आपका पर्सनल ऑफिस रहेगा। कुछ हम्म। ऑब्जर्वेटरी में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हम लोगों ने जो है बना रखा है एक सेपरेट अपना सेक्शन बना रखा है, लाइक कलेक्ट्रेट
ऑफिस में हो जाते हैं, ज़्यादातर कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर ही हो रहा है। अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है उसमें लोग अपना ऑब्जर्वेटरी सेटअप करते हैं। तो कंप्लीटली जो है ऑफिस वर्क ही है, कोई फील्ड जॉब नहीं। ओके। थोड़ा तो अभी आउटर हम, में कभी हाँ कभी कभी जो है, हाँ बोलिए। आउटर में कुछ ऑब्जर्वेटरी हैं, थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट एंजॉय कर सकते हो कोस्टल एरिया टाइप में। जो प्रमोशन है, प्रमोशन हायरार्की, वो क्या है? प्रमोशन सर, साइंटिफिक असिस्टेंट का अभी कुछ पिछले 2-3 साल से तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहा है, काफ़ी देर से नहीं हुआ था, बट रिसेंटली जो है लिस्ट रिलीज हुई है, मेट ए टू मेट बी भी हुए हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट टू साइंटिफिक सॉरी मेट ए भी प्रमोट हुए हैं। जस्ट ही अभी कुछ लास्ट वीक जो है रिलीज हुआ है लिस्ट। तो एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, और ये जो IMTC ट्रेनिंग मैंने बताई थी, इसको कंप्लीट करना जरूरी है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेट ए 4-6 ग्रेड पे जो है उस पे आप जा सकते हो, गैजेटेड ऑफिसर है पोस्ट। उसके बाद मेट ए टू मेट बी जा सकते हो। उससे पहले जो है साइंटिफिक ऑफिसर की भी जो वो था, वो खुला हुआ था, बट अभी कुछ दिनों से साइंटिफिक ऑफिसर क्लोज कर रखा है। साइंटिस्ट लेवल पे जो है इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आप साइंटिस्ट कैडर में भी जा सकते हो। अच्छा, अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज़्यादा वो है। डिपार्टमेंट एग्जाम कितने साल में होते हैं, मतलब कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए? वो ऑलमोस्ट हर ईयर निकलता है, अदरवाइज मैक्सिमम गैप होगा तो 1 साल का होगा, अदरवाइज साइंटिस्ट B, C, D, E इनका निकलता तो रहता अभी है एज सपोज मैं पर अभी ज्वाइन एक्सपीरियंस। करता हूँ, तो मैं जस्ट साइंटिस्ट भी का एग्जाम दे सकता हूँ, डिपार्टमेंटल? नहीं नहीं नहीं, उसमें सर कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, लाइक हाँ थ्री हाँ टू वही। फाइव ईयर्स और 10 years। हाँ मतलब हाँ। उसके बाद ही हम दे सकते हैं, राइट राइट राइट। ओके ओके। म्यूचुअल ट्रांसफर का जो फैसिलिटी है वो इसमें है, मतलब दे सकते हैं स्टूडेंट म्यूचुअल ट्रांसफर? म्यूचुअल है। यस सर, बिल्कुल आप म्यूचुअल ट्रांसफर इजीली कर सकते हो। इवन हाँ, फॉर दैट आई थिंक यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years। 2 years का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद ही आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पॉट बेसिस पे भी आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा आपको, हाँ हाँ। इसमें सबसे अच्छा मौका एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट ये रहता है कि ऑलमोस्ट पर ईयर जो है अंटार्कटिका विजिट के लिए एक्सपेडिशन जो जाता है NCPOR का, उसमें 4 to 5 लोग जो है IMD से रिकमेंड किए जाते हैं। तो ओके। आपको अंटार्कटिका भी विजिट करने का, वहाँ पे रिसर्च करने का मौका मिलता है, ये सबसे अच्छी अरे बात बाप है। रे, मस्त है ये तो, तो हाँ। और वो भी जो है 1 year और 6 month का रहता है। अभी 6 month का तो रिसेंटली जल्दी नहीं आया, लास्ट ईयर 1 साल वाला था। तो 1 साल आप वहाँ रह के आप वहाँ पे रिसर्च करिए, वहाँ का वेदर और एक अलग जो है मतलब घूमने सीन फिरना एडवेंचर सीखने को टाइप लगता मिलेगा। है जो और अभी, सभी मतलब एक्सपीरियंस मिलते हैं बिल्कुल अपने सर, को। बहुत अच्छी जगह। नहीं तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे, जाओ ऑफिस में आओ, घर से घर पे आओ, वैसे ही चलता रहता है, इधर बस मतलब ऑफिस बहुत ऑफिस सारी। तो घर। हाँ। यस सर, सीखने वैरायटी को बहुत बहुत है। कुछ है। इवन इसरो में भी हमारे रडार्स वगैरह हैं, तो इसरो हाँ में हाँ भी हाँ आपको हाँ। सार जो श्रीहरिकोटा वाला है, वहाँ पे भी जो है सेंटर है। अगर आपका लक है तो वहाँ भी जा सकते हो, मिल सकता है आपको। ओके। तो अभी कुछ स्टूडेंट को पता नहीं आईएमडी बेसिकली क्या है, तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे आईएमडी क्या है और क्या करता है काम? IMD एक्चुअली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक फोरकास्टिंग एजेंसी है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, प्योरली गवर्नमेंट है। हम IMD का मेन काम क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करना। मीन्स आपको प्रायर फोरकास्ट करना है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटी है, डिजास्टर है, तो उसको आपको पहले आपको बताना, सो दैट प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन। मेनली इसका जो काम रहता है वो अपना वेदर से रिलेटेड रहता है। अपर एयर डेटा हो गया, अपर एयर जो भी इन्वायरमेंटल इशू है उसमें आपको फोकस करना है। रेनफॉल हो गया, उसकी इंटेंसिटी है, वेदर क्या हो सकता है। सेकेंड थिंग जो है, एयरपोर्ट पे एयर जो भी प्लेन वगैरह होते हैं उनमें अपना जो IMD का डेटा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपर एयर में ऊपर जो है हवाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीडली चलती हैं, और प्लेन के लिए हवाओं का नॉलेज और उसकी जो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी भी जानकारी जो है ज़रूरी रहती है। डिपार्टमेंट उसमें भी जो है हेल्प करता है इन सब चीज़ों का। जी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और बहुत मजा आया आईएमडी के बारे में जानकारी लेने में। आई होप ओके कि सर। अभी मैं इतना मोटिवेट फील कर रहा हूँ, तो अपने जो एस्पायरेंट है जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएमडी के लिए, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अभी हम आते हैं आपकी जर्नी पे। तो जैसे आप जॉब कर रहे थे एसबीआई में, और उसके साथ साथ में प्रिपेयर किया और आईएमडी का एग्जाम निकाला, तो मतलब ऑलरेडी आप प्रिपरेशन में थे, और या मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया वैसे आपने स्टार्ट किया आईएमडी का?
सर एक्चुअली अबाउट माई जर्नी, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो उसके साथ ही मैंने अपना पढ़ाई छोड़ी नहीं है, लगा ही ओके, रहा किसी न किसी में फॉर बेटर लेकिन आप इम्प्रूवमेंट और मतलब करियर टेक्निकल पे ग्रोथ। फोकस थे या नॉन टेक्निकल पे या दोनों पे? आई विल से फॉर बोथ। बहुत, हाँ हाँ, मेरा ओके, फोकस दोनों में था क्योंकि एसबीआई एज अ प्योरली नॉन टेक्निकल बराबर, और मैं बैंकिंग के हुआ लिए था भी थे वो। उसमें। हम्म। जी, तो उसपे रहते हुए फिर मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बैलेंस बैलेंस करके ही पढ़ रहा था। जब इसका नोटिफिकेशन आया तभी से मैंने इसके लिए स्पेशली इसके लिए तैयारी करी। और 2-3 मंथ मैंने ज़्यादा दिया उसको, लास्ट के 2-3 मंथ, और उसमें हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि 50-50% रहता है, आपका जो भी पार्ट बेटर है आप उस पर फोकस करो। सेकेंड को भी आप साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें। आपको करेक्ट करेक्ट, हाँ। जो है पूरा लेके आना है, 200 मार्क्स में जो भी है ओवरऑल आपको लेके आना है। तो आपका जो भी बेस्ट है, आपको जिसमें भी कॉन्फिडेंस है, एक्यूरेसी है आपकी, उसको आप बेस्ट कर लीजिएगा। तो बस इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ओके, अब आपका पार्ट टू का पेपर कौन सा सिलेक्ट किया था आपने? मैं कंप्यूटर साइंस से था सर। ओके, कंप्यूटर साइंस, ओके, ग्रेट ग्रेट। जी। तो अभी कंप्यूटर साइंस की पब्लिक देख रही है अपने को, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए? जैसे अपने अपने बीटेक के बुक्स यूज किए या कोई अलग से आपने कुछ किया? एक्चुअली सर, बीटेक का तो बस एक गेट का मैं प्रिपरेशन में से उसके साथ में ही, प्रिपरेशन तो नहीं था लेकिन गेट की बुक से ही मैं पढ़ता था। बाकी जो है अच्छा, ऑनलाइन यूट्यूब हो गया या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गई हैं बहुत सारी, उनको विजिट करके ही मैंने प्रिपेयर किया था। प्रीवियस ओके, ईयर के करेक्ट, क्वेश्चन हैं, लाइक एनआईसी, नीलिट और इसरो के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करिए। लगभग वन लाइनर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहता लाइक गेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सबको भी रेफर करके पढ़ सकते हो। बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप बुक से आप देख सकते हो कि कहाँ से हैं। बाकी ओवरऑल जो सिलेबस रहता है वो कम्प्लीटली इसरो और एनआईसी नीलिट वाला ही रहता है ऑलमोस्ट, इसी से लिया जाएगा। नॉन टेक्निकल जो है आप सीजीएल रेफर कर सकते हैं, जैसे सीजीएल और सीएचएसएल का जो रीजनिंग है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, ये हम्म। उसी लेवल का रहता है। तो कुछ खास ऐसा नहीं है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, एग्जाम अच्छा रहता है। ओके, मुझे लगता है आपके टाइम पे वैकेंसीज 1100 थी, कुछ 1100, राइट? यस सर, तो 1100 टू। आपका रैंक कितना था उसमें से? मेरा सर 900 समथिंग आया था। 900, रैंक ओके, कुछ फाइन खास फाइन, नहीं था जी। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। ओके, तो आपकी तरफ से अभी आप क्या टिप्स दोगे एस्पेरेंट को, जैसे कि उनका मतलब ये एग्जाम क्रैक हो और वो टॉप, एटलीस्ट टॉप रैंक में आए? टॉप रैंकर के लिए सर सजेशन यही है कि कंटिन्यूअस पढ़ाई रहे, लास्ट में रिवीजन रहता है। और ज़्यादातर अगर ये है कि ऑनलाइन ही प्रेफर करें, ज़्यादा सही है, क्योंकि अब बुक्स जो है बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता करेक्ट है। करेक्ट, बुक हाँ। से आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन में हो, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और अगर मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनको दीजिए, आपका स्पीड अप होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इससे आप अपने आप को करेक्ट करेक्ट, इम्प्रूव कर पाएंगे। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी आपका बेटर है उसमें आप अच्छा करिएगा। टेक्निकल में ये रहता है कि एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहती है, नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन, क्योंकि मेरा तो मैथ अच्छा था तो करेक्ट मैथ करेक्ट, आपका में नॉन बढ़िया टेक्निकल था। स्ट्रांग होगा क्योंकि एसबीआई निकाला, मतलब यस डेफिनेटली सर, हाँ। मैथ, क्वांट और रीजनिंग अच्छा ही होगा आपका, और इंग्लिश भी। तो इंग्लिश जी, और जीए है, जनरल अवेयरनेस वो सीजीएल लेवल का ही रहता है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रेफर कर सकते जनरल अवेयरनेस 12 महीने का पढ़ा था ना आपने, पूरे हैं। हाँ सर, करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स स्टैटिक आता है, स्टैटिक का भी थोड़ा सा वेट रहता है उसमें, तो स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जो है वो होता है इसमें? हाँ सर, दोनों टेस्ट रहते हैं, बट मेडिकल जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने एसडीएम से आपका कैरेक्टर वेरीफाई करने के लिए बोला था। एसडीएम से आप हम्म। ग्रुप ऑफिसर मीन्स आप एसडीएम लेवल, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। और बाकी पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही नॉर्मल जो भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेवेंट जो भी आपने उसमें लगाए हैं, जो भी रिक्वायर्ड है। बाकी कोई एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है, वो तो इजली हो जाता है, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं। सिर्फ वही एसडीएम वाला जो पार्ट है करेक्टर वाला, उसमें थोड़ा सा इशू आता है किसी किसी को, इजी है। ओके ओके, तो इसका जो आपका रूटीन है वो कैसा रहता है, रेगुलर रूटीन जो है?
रूटीन सर ठीक है, रोस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, बट धीरे धीरे अगर आप जब जॉब करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हर कोई ढल जाता है। हम्म। सबसे अच्छी बात यह है कि आप के पास टाइमिंग बहुत है। आप जितना भी 6, अगर रोस्टर में 6 to 7 आवर्स की ड्यूटी रह सकती है। अगर आपका जो है जनरल ड्यूटी लग रही है, मीन्स अगर हेड ऑफिस में है या फिर आरएमसी में है, तो जनरल ड्यूटी भी लगती है, तो 2 डेज का वीकली ऑफ भी लगता है उसमें। तो बैलेंस लाइफ है, बहुत ही अच्छा है, आप समय दे सकते हो, फर्दर स्टडी के लिए भी समय है आपके पास। आप अगर अपना करियर ग्रोथ करना चाह रहे हो, मीन्स अगर इस डिपार्टमेंट में रहना है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको यूपीएससी, पीएससी या फिर और भी एग्जाम्स अगर क्रैक करना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय है। अपना ड्यूटी करने के बाद भी लाइफ बहुत बैलेंस है। और इवन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बैच से लगभग 100 और मोर देन 100 आई कैन से कि लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। ओके ओके, मतलब इसलिए कि हाँ 17 को उनको जो लगे थे वो अभी तक जा चुके हैं ऐसा? जी, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो अच्छा था, ऊपर था। तो इवन यूपीएससी में, आईपीएस कैडर में इलाहाबाद से कोई एक बंदा निकला था। ओके, एसएससी ग्रेट ग्रेट। सीजीएल में तो बहुत सारे निकल चुके हैं। अच्छा तो अच्छा, सीजीएल में बहुत भी अच्छा लेते हैं प्लेटफॉर्म मतलब है इधर आपको। से? जी, सीजीएल में अगर अच्छा है, 48 46 आपको मिल रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ओके ओके। तो मतलब लगभग सभी ने इसके बाद आपका ये नहीं आया था ना, वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आया था, डायरेक्ट ज्वाइनिंग वेटिंग आया था सर, वेटिंग आया था? वेटिंग था, वेटिंग लिस्ट भी था उसमें। ओके ओके, तो वो कितने टाइम वेटिंग बाद लिस्ट आया? में लगभग वो सर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने ज्वाइन करा दिया था उसमें। तो अच्छा सिक्स अच्छा। टू एट मंथ ऐसा लगा था, उन लोगों ने ज्वाइन करा दिया था उसी में, वेटिंग लिस्ट ओके, हो तो गया था। वेटिंग में जो भी जितने भी थे सभी लग गए थे? नहीं सर, सब तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आई थिंक 100 के अराउंड लगभग अच्छा हाँ। अंदर हो गए। इसमें जॉब के साथ भी अभी कुछ एस्पिरेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने रेगुलर डेली आप कितना समय निकालते थे? क्योंकि एसबीआई में मुझे लगता है थोड़ा हेक्टिक होगा वर्क। हाँ ये सर, इज राइट। तो कैसे आप करते थे? एसबीआई ड्यूटी के साथ में मेरे पास सिर्फ नाइट का ही समय था, जो भी था, क्योंकि ओके मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock मुझे निकलना पड़ता था। और मैं सिंगल मैन ब्रांच में था, मेरा मैनेजर और मैं, सिर्फ 2 ही लोग पूरी ब्रांच में थे, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता था। तो इवनिंग में 7 to 8 o'clock मैं वहाँ से निकलता था। तो जो भी मेरे पास समय था वो नाइट का ही समय था, नाइट में ही जो भी पढ़ा मैंने, और उसी से ही प्रिपरेशन हुई। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या फिर जो हमें हेल्प मिली है, सब ऑनलाइन ही मिली है, यूट्यूब हम्म। चैनल्स वगैरह से, या फिर हम वेबसाइट को विजिट किए, ओल्ड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के सॉल्व करके उसी के बेसिस पे मुझे सक्सेस मिली। ग्रेट ग्रेट, तो बहुत ही अच्छा है आपने जॉब के साथ, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहता है और खासकर ऐसे जॉब के साथ जिधर बहुत ज्यादा लोड होता है। तो फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस अपने फैमिली की तरफ से। एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आप एक्सेप्ट कीजिए, आपकी तरफ आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगे। और नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आई होप कि एज अ साइंटिस्ट भी बन के आप आओगे और फिर से मतलब जो एस्पिरेंट है उनको मोटिवेट करोगे। सर बिफोर दैट आई विल से कि मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में, थ्रू अच्छा, यूपीपीएससी, वो एग्जाम तो आपने दिया आई एम था? गोइंग टू ओके ज्वाइन ओके। दैट वन। यस ओके सर। ओके, ग्रेट तो ग्रेट। रिसेंटली अभी उसका ज्वाइनिंग आने वाली है, आई थिंक प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ और दिस मंथ लास्ट में उसका ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो आई एम मूविंग ओके, फॉर तो दैट इसका डिपार्टमेंट। अभी आप नोटिस पे हो, नोटिस पीरियड पे हो? नहीं सर, हाँ नोटिस पीरियड क्या, यहाँ पे नोटिस पीरियड 1 मंथ का रहता है। 1 मंथ, ओके। तो मैंने सिर्फ अभी इंटीमेशन कर दिया था, मतलब कोई फिक्स नोटिस नहीं है। आप अगर प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको इंटीमेट करना है। तो आपके जो रीजनल मेड सेंटर से और हेड ऑफिस तक का जो भी कम्युनिकेशन टाइम रहता है, उतना टाइम आपको देना है, बाकी आप रिलीव हो जाएंगे। तो मैंने इंटीमेशन दे दिया है, बाकी जब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसके बाद में उनको फिर अगेन मुझे रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, तो 5 to 10 और 1 वीक मैं छोड़ दूंगा इसको। करेक्ट, चलो होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको थैंक यू बहुत सारी सर। शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट जर्नी के लिए। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब करोगे सभी चीजें। तो थैंक यू सर कनेक्ट करने के लिए। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर, थैंक यू वेरी मच।